नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 12 को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या जानेंगे और उसमें आए नए शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो इस पाठ का शीर्षक है शतरंज में मात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने जाना कि इस पाठ का शीर्षक है शतरंज में मात, आप सभी जानते होंगे शतरंज को हम इंग्लिश में चेस भी बुलाते हैं, जो कि एक इंडोर गेम है। और इस पाठ में हम जानेंगे कि किस प्रकार कृष्णदेव राय के जो दरबारी थे और विदूषक और उनके राज परामर्शदाता के रूप में जाने जाने वाले तेनालीरामन को उनके जो दरबारी थे वो किस प्रकार परेशान करते थे, मगर फिर भी तेनालीरामन उनके नए नए हल ढूंढ लेते थे। और उनके लिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तेनाली रामकृष्ण यानी तेनाली रामन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदूषक और एक राज परामर्शदाता के रूप में जाने जाते थे। भारत के दक्षिणी भाग में एक विजयनगर साम्राज्य था जिसके राजा थे कृष्णदेव राय, और उन्हीं के दरबार में एक जो उनके विदूषक और राज परामर्शदाता थे उनका नाम क्या था? तेनाली रामन। ठीक है, अब पहले जानते हैं कि विदूषक क्या होता है। बच्चों, विदूषक होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हंसाने का काम करता है, और राज परामर्शदाता यानी राजा का जो मुख्य सलाहकार होता था उसे ही राज परामर्शदाता कहा जाता था। तो तेनालीरामन कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे, यानी उन्हें हंसाने का भी काम करते थे और उनके मुख्य सलाहकार के रूप में भी वो जाने जाते थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य भरे वृत्तांतों के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी उनकी जो बुद्धि थी, उनका जो दिमाग था बहुत ही तेज था। कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि, और वो हंसी मजाक की जो चीजें थी वो राजा को हमेशा बताते रहते थे और उन्हें खुश करते रहते थे। तो चलिए जानते हैं इस नाटक का पहला दृश्य क्या कहता है, जिसमें कि राजा का दरबार दिखाया गया है और दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीरामन के आसन अभी खाली हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं आए हैं दरबार में। तो पहला दरबारी क्या कहता है, देखिए, देखा अब तक नहीं आए तेनालीरामन। अब दूसरा दरबारी कहता है, भला क्यों आएंगे जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में। तो वो दरबारी जो थे वो तेनालीरामन से चिढ़ते थे और उन्हें इस बात की चिढ़ मचती थी कि तेनालीरामन हमेशा देर से क्यों आते हैं। अब वो आपस में बातें कर रहे हैं कि क्यों आएंगे वो जल्दी, क्योंकि राजा जो उनकी मुट्ठी में है यानी उनके वश में है, तो वे हम जैसों को क्या पूछेंगे, यानी वो हम जैसों को क्या जाने। अब तीसरा दरबारी देखते हैं क्या कहता है। महाराज ने भी बहुत सिर चढ़ाया है तेनाली को, यानी महाराज जो हैं उन्होंने तेनालीरामन को इतनी छूट दे दी है कि वो समय से दरबार में आना भी जरूरी नहीं समझते। चौथा दरबारी कहता है, वो राजा की नकल करते हुए कहता है, हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं उनकी प्रशंसा सुनते सुनते। यानी जो दरबारी थे वो राजा के मुंह से हमेशा तेनाली की तारीफ, प्रशंसा यानी तारीफ, वो राजा के मुंह से तेनाली की तारीफें सुन सुनकर परेशान हो चुके थे, वो उससे जलते थे। पहला दरबारी फिर से कहता है, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा। दूसरा दरबारी बोला, कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चतुराई के आगे एक नहीं चली। प्रयत्न यानी कोशिश की, हमने तो बहुत कोशिशें की, पर उनकी चालाकी, चतुराई यानी चालाकी के सामने हमारी कोई भी चाल चल नहीं पाई। अब चौथा दरबारी कहता है, कुछ युक्ति निकाली जाए। युक्ति का अर्थ होता है बच्चों उपाय, युक्ति यानी उपाय। तो सब सोचते हैं कि क्या उपाय निकाला जाए, क्या तरकीब निकाली जाए। पहला दरबारी चुटकी बजाते हुए कहता है, निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो। सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसुर फुसुर होती है और सब प्रसन्न दिखते हैं। तभी नगाड़े बजने लगते हैं, यानी आपस में सबने मिलकर कुछ धीरे से बातें करी और सब खुश हो जाते हैं। अब नगाड़े यानी ढोल बजने लगते हैं। एक सेवक बोलता है, सावधान, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। अब राजा आने लगते हैं। राजा बैठते ही बोलते हैं, तेनालीरामन कहाँ है, क्योंकि राजा के तो वो फेवरेट थे। तो आते ही जैसे ही राजा आए, सबसे पहले उन्होंने तेनालीरामन को ही पूछा। पहला दरबारी दर्शकों को देखते हुए कहता है, लो आते ही आ गई याद राजा से, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। अब वो राजा से पहले तो वो चिढ़ते हुए मन में कहते हैं कि लो, राजा को तो आते ही तेनाली की याद आने लगी। फिर राजा को कहते हैं कि अभी तक तेनाली नहीं आए हैं, लगता है कहीं वो शतरंज का खेल खेल रहे हैं। अब राजा हैरान होते हैं, कहते हैं शतरंज, तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन है, यानी क्या उन्हें भी शतरंज का खेल पसंद है। दूसरा दरबारी कहता है, हाँ महाराज,
वे तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। अब दरबारी उनको भड़काने के लिए झूठी बातें बनाते हैं कि वो तो बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं शतरंज के। तीसरा दरबारी बोला, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। चौथा दरबारी कहता है, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, कि आपके और उनके बीच में एक मुकाबला रखवा देते हैं शतरंज का। एक और आप, दूसरी ओर तेनालीरामन। तेनाली जी नहला तो आप भी तो दहला है। राजा खुश होकर यानी प्रसन्न होकर कहते हैं, क्या उत्तम सुझाव है, यानी आपने जो ये सुझाव दिया ये बहुत ही अच्छा है। बराबर का खिलाड़ी मिले तभी तो खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा चतुर निकला, मुझे बताया क्यों नहीं? तो राजा कहता है कि तेनाली ने कभी मुझे बताया नहीं कि मैं भी शतरंज खेलता हूँ। पहला दरबारी कहता है, मैं आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा। पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली। घाघ का अर्थ होता है अनुभवी, की तेनाली जो है वो शतरंज के खेल में काफी अनुभवी खिलाड़ी है। एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है, कि उसने तो एक से एक बड़े खिलाड़ियों को हराया है। घाघ है तो हम भी कुछ कम नहीं। हो जाए दो दो हाथ। दो दो हाथ का क्या अर्थ है यहाँ पर? मुकाबला। चलिए देखते हैं, मुकाबला हो जाए और पता करते हैं कि कौन है बड़ा खिलाड़ी शतरंज का। अब सेवक कहता है, श्री तेनालीरामन जी आ रहे हैं। तो अब तेनालीरामन का प्रवेश होता है। तेनाली झुककर राजा को प्रणाम करता है। महाराजाधिराज की जय हो। राजा मुंह फेरते हैं। अब तेनाली चौंक उठता है कि ये क्या हुआ महाराज को। तेनाली कहता है, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। तुच्छ का अर्थ होता है बच्चों मामूली सा। तुच्छ यानी मामूली। तो तेनाली कहता है, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम आप स्वीकार करें महाराज। राजा क्रोध में कहते हैं, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। तेनाली चकित यानी हैरान होते हैं, शतरंज और मैं? शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। तेनाली तो सच बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें शतरंज खेलना आता ही नहीं था। वो तो दरबारियों ने राजा को झूठ बोला। तो राजा क्रोधित होते हैं, मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती दरबारियों से। क्यों? पहला दरबारी कहता है, हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मार दी है तेनाली ने। दरबारी राजा को और भड़का रहे थे। तीसरा दरबारी कहता है, जरा बच के खेलिएगा महाराज। अब सारे दरबारी मुंह छिपाकर अंदर ही अंदर हंसते हैं कि क्या मजा आ रहा है हमें तो। और तेनाली जो है घबरा जाते। पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं है महाराज। इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। तो तेनाली कहते हैं कि महाराज वास्तव में यानी असलियत में मुझे तो शतरंज आता ही नहीं है, मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो राजा कहते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ और व्यवस्था करो। सेवक से कहते हैं कि जाओ जाकर शतरंज के खेल की व्यवस्था करो। तेनाली, मैं नहीं खेलता शतरंज, सिर ठोकता, अपना सिर पटकते हुए तेनाली कहते हैं कि मैं तो शतरंज खेलता ही नहीं हूँ। राजा को यह बात कैसे पता चली है? पहला दरबारी, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं? दूसरा दरबारी फिर कहता है, जब महाराज ने स्वयं आपको न्योता दिया तो आप मना क्यों कर रहे हैं? तीसरा दरबारी, तेनाली जी दाव जरा सोच कर चलिएगा। और सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है, क्योंकि तेनाली जो था वो हैरत में था कि ये सब क्या हो रहा है। तेनाली दर्शकों से, समझा चाल चली है सबने, ठीक है। अब पर्दा जैसे ही गिरता है तो दूसरा दृश्य आता है। उसके बाद फिर दरबार भवन के दृश्य में बीच में चौकी लगी है और उस पर गद्दी लगी। एक और तकिए से टिके हैं राजा और सामने मुंह लटकाए बैठा है तेनाली। बीच में शतरंज की चादर बिछी है। चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं। दरबारीगण दर्शकों से कहते हैं, अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर। दरबारी जो थे वो खुश हो रहे हैं कि अब देखिए महाराज जो है किस प्रकार राजा तेनाली पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। राजा कहता है, हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ हो। कि हाँ भाई तेनाली, तुम तैयार हो खेल को शुरू करने के लिए? अब तेनाली मुंह लटकाए धीरे से कहता है, महाराज आरंभ करें, शुरू करें। राजा, यह चला मैं पहली चाल। और राजा ने मोहरा जो होता है उसे उठाकर आगे किया। चौथा दरबारी, क्या चाल चली है महाराज ने? तालियां बजाता है। तेनाली सोच में था, क्या चाल चलूं? तेनाली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या चाल चलनी चाहिए, क्योंकि उसे शतरंज का खेल आता नहीं था। तो दूसरा दरबारी कहता है, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं। तेनाली अपने आप से एक मोहरा उठाते हुए, चलो इसको ही बढ़ाता हूँ। राजा दर्शकों से कहता है,
सबसे पहले मंत्री अवश्य कोई गूढ़ चाल है, यानी कोई गहरी चाल चली है। गूढ़ का अर्थ होता है बच्चों गहरा या गहरी। तो कोई गूढ़ चाल चली है, सोच समझकर मैं भी चलता हूँ। तेनाली कहता है दर्शकों से, कुछ भी चले मुझे क्या। राजा से कहता है लीजिए ये चला। और राजा धीरे से कहता है ये क्या, चतुराई है या मूर्खता कि तुम ये चालाकी दिखा रहे हो या पागलपन। तेनाली, अब चला ये घोड़ा। तेनाली फिर घोड़ा चलते हैं। राजा कहते हैं अरे ये तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है, गरज कर यानी गुस्से में। तेनाली मन से खेलो। पहला दरबारी कहता है ठीक से खेल जमाओ, तभी महाराज को आनंद आएगा। तो दूसरा दरबारी बोला महाराज को अनाड़ी नहीं, बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। चौथा दरबारी, आप एक कुशल खिलाड़ी हैं, यानी आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं कि पर आप जानबूझकर क्यों हार रहे हैं। तेनाली कहता है ये तो अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा। राजा कहते हैं समझाते हुए ठीक से खेलो, ये मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। राजा को लग रहा था कि तेनाली इसलिए सही से नहीं खेल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि मैं शतरंज में उनसे हार जाऊंगा, इसलिए वो जानबूझकर ठीक से नहीं खेल रहे। तेनाली, मैंने सच कहा महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। राजा क्रोधित, राजा गुस्से में हो गए। तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं, यानी ये सारे दरबारी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या। सब दरबारी, हमने महाराज अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए देखा है। राजा कहते हैं सुना, यदि अब भी हारे तो अच्छा नहीं होगा। और तेनाली चाल चलता है। राजा गरज कर कहते हैं फिर अनाड़ी चाल, अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। तेनाली, जैसी आज्ञा, लीजिए ये चलता हूँ। राजा कहता है उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, क्रोधित होकर यानी गुस्से में, कि तुम तो फिर जानबूझकर तुम हार रहे हो, जानबूझकर तुम उल्टी चालें चल रहे हो। पहला दरबारी कहता है महाराज अति चतुर हैं, कि ये तो महाराज बहुत चालाक हैं, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। तेनाली, राजा को लग रहा था कि तेनाली मुझे बेवकूफ समझ रहा है, कि मुझे तो शतरंज आती नहीं है, और जानबूझकर ये ऐसी उल्टी पुल्टी चालें चल रहा है ताकि ये मुझसे हार जाए। तो दूसरा दरबारी उनको भड़काता है, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली, कि महाराज अगर आप ऐसी चाल चलेंगे तो महाराज जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। अब राजा तेनाली को धमकी देते हैं, अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा, यानी तुम्हारे सिर के सारे बाल मैं कटवा दूंगा। खेल आरंभ करते हुए, यह रही मेरी चाल। तेनाली अपना सिर खुजलाने लगते हैं, मैंने इससे दिया उत्तर। तो राजा कहते हैं संभल जाओ, यह हुई मेरी अगली चाल। तेनाली कहते हैं और यह है मेरा दांव। राजा कहता है फंसाया ना, मंत्री क्यों चले, तुमने मंत्री क्यों चला। राजा के बचाव के लिए मंत्री आगे बढ़ाता है तेनाली, और यह गया तुम्हारा मंत्री, अब आए स्वयं राजा। तो राजा कहते हैं गया तुम्हारा राजा, फिर पिट गए तुम। इतनी मूर्खता कि तुम इतनी मूर्ख चालें क्यों चल रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम पर। तेनाली उठ खड़े होते हैं और शतरंज जो था वो उलट देते हैं और मोहरें उठाकर जोरों से फेंकते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारा दरबारियों से, जो तेनाली कहते हैं कि तुमने हमारा अच्छा मजाक बनाया, कल दरबार में नाई बुलाना। तो राजा कहते हैं कि कल दरबार में नाई को बुलाना, क्योंकि हमें तेनाली के जो बाल हैं उन्हें कटवाना है। अपने अपमान का यानी अपनी बेइज्जती का मैं उससे बदला लूंगा। तमाया चेहरा लिए पांव पटकते हैं गुस्से में और चल देते हैं। पहला दरबारी खुश होकर कहता है बन गई बात। तेनाली कहता है मुंह छिपाए हुए, भरी सभा में मुंडन, कि भरी सभा में मेरे बाल कटवाए जाएंगे, इससे बढ़कर है कोई अपमान। तो तेनाली चिंतित हो जाते हैं कि ये तो मेरा मुंडन भरी सभा में करवाया जाएगा, मेरा बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। इसके बाद आता है अगला दृश्य दरबार भवन में। बीच में एक ऊंचा सा मंच है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं और तेनाली जो थे वो अपने आसन पर। एक सेवक जो था वो नाई को खींचता हुआ लाता है। नाई कहता है राजा के सामने गिरकर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ। राजा कहता है उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा, यानी तुम्हें यहाँ पर किसी सजा देने के लिए नहीं लाया गया है। नाई खुश हुआ, नहीं तो फिर क्यों लाया गया है मुझे। राजा कहता है अपना उस तरह निकालो, यानी वो औजार निकालो जिससे तुम मुंडन करते हो, एक मुंडन करना है। नाई कहता है मुंडन, तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। फिर मुझे क्या, राज दरबार में केश उतारूं या नदी के किनारे उतारूं, सब बराबर है। नाई अपनी पेटी खोलता है और उसमें से तैयारी करना शुरू कर देता है।
अब जो तमाशा देखने के उत्सुक दरबारी थे धीरे धीरे सब मंच के निकट आते हैं। तेनाली कहता है क्षमा करें महाराज, कि महाराज मुझे माफ कर दें। क्षमा यानी माफ करना, क्षमा वमा कुछ नहीं, वह तुम्हें पहले सोचना था जब तुम मेरा अपमान कर रहे थे। मंच पर बढ़ो। तेनाली मंच पर चढ़ता है। नाई कहता है अरे इतने महान आदमी का मुंडन, कि अरे क्या आप मुझसे इतने बड़े व्यक्ति का मुंडन करवा रहे हैं, उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो, कि जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा करो। जो आज्ञा महाराज। उस तरह लेकर तेनाली के पास जाने लगता है। तो तेनाली कहता है महाराज आज्ञा दे तो मैं एक निवेदन करूं। दरबारीगण कहते हैं आपस में अवश्य ही इसकी कोई नई चाल है। राजा कहता है कहो तेनाली। तो तेनाली कहता है महाराज इन बालों पर मैंने 5000 अशर्फियां यानी 5000 सोने की जो मोहरें थी वो मैंने इन बालों के बदले उधार ली हैं। जब तक ऋण ना चुका दूं केश कटवाने का कोई अधिकार नहीं मुझे, कि ये जो मेरे बाल हैं इन पर मैंने कर्ज लिया हुआ है। ऋण यानी कर्ज। तो जब तक मैं वो कर्ज नहीं चुका दूंगा मैं अपने बाल नहीं कटवा सकता। सब दरबारी कहते हैं देखा कि ना धूर्तता, यानी देखा आपने किस तरह से फिर से चालाकी कर रहा है। राजा कहता है शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा इनको। सोचकर एक दरबारी से कहता है जाओ अभी कोष से 5000 अशर्फियां निकालकर इनके घर भिजवाओ। तो राजा ने आदेश दिया जाओ खजाने से 5000 अशर्फियां निकालो और तेनाली के घर भिजवाओ। नाई से कहता है काम पूरा करो, देखना एक भी बाल ना छूटे। दरबारी फिर खुश। नाई उस तरह उठाता है। तेनाली उसे फिर से रोक कर कहता है क्षण भर भैया, कि भैया कुछ पल रुको। आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है। आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो राजा बीच में कहते हैं तेनाली ये क्या। दरबारी कहते हैं आपस में ये एक नया ढोंग कर रहा है, हद है इसकी चालाकी की। तेनाली कहते हैं आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए कहते हैं कृपया बीच में मत टोके, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा कहता है पहेलियां मत बुझाओ। नाई देरी क्यों कर रहे हो, उस तरह उठाओ। तेनाली फिर से कहता है मेरी बात सुनने का कष्ट करें महाराज। दरबारी अधीर होकर, यानी अब दरबारियों का जो धीरज था वो भी खत्म होने लगता है। महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। और नाई फिर से उस तरह उठाने लगता है। राजा रोकता है। हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। तेनाली कहता है कि हमारे यहाँ तो मुंडन तभी होता है जब किसी के माता पिता स्वर्ग सिधार जाएं। राजा कहता है तुम्हारे माता पिता तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, तुम्हें फिर क्या आपत्ति है। आपत्ति यानी परेशानी, कि तुम्हारे माता पिता तो पहले ही नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो तेनाली कहता है महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं। विराजमान होना यानी आप मेरे सामने बैठे हैं। उधर आप स्वर्ग सिधार गए तो क्या, कि मैं मुंडन कैसे करवाऊं। अगर मैं मुंडन कराऊं, इधर मेरा मुंडन हो और इधर आप स्वर्ग सिधार जाए। तो राजा घबरा जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है। तेनाली कहता है आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो अवश्य ही आप पर कोई विपत्ति आ जाएगी। विपत्ति यानी संकट, मुसीबत। इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूँ, कि मैं तो भगवान को इसीलिए याद कर रहा हूँ कि अगर मैंने मुंडन कराया तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई संकट आ जाए। राजा फिर से सोचता है और कहता है कि मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो। नहीं, रोक दो नाई। तेनाली दंड वापस लिया। तो राजा डरकर तेनाली को दिया गया दंड वापस लेता है। तेनाली कहता है महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं। तो तेनाली राजा को फिर से लंबी आयु का वरदान देता है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है भला। अशर्फिया भी ले ली और दंड अपमान से भी बच गए, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर प्रसन्न हो गया। चलो बाग में चलें। और राजा सिंहासन से उतरकर तेनाली को साथ लेकर बाहर निकल जाते हैं। पहला दरबारी सिट से ठोकते हुए कहता है फिर छूट गया तेनाली। दूसरा दरबारी फिर कहता है ठप्प से गिरते हुए 5000 अशर्फियां भी मार ली। तीसरा दरबारी कहता है बाल नोचते हुए हम तो फिर हार गए। सब दरबारी हाय तेनाली तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दी। और पर्दा गिर जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।